सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपने हमारी पहली वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी तो आप वो जाके देख के आइए, क्योंकि उस वीडियो में हमने अपने 5 कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट किए थे। जो थे, पहला कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। मॉडर्न लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, और फिफ्थ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, और उसकी वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप पहले उसको देख के आइएगा और फिर ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस टॉपिक का नाम है, दिख रहा होगा आपको, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसके फीचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हमें पढ़ना है नेचर क्या है मैनेजमेंट का। तो मेनली मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो आज हमारा 20 to 30 मिनट इसी टॉपिक पे जाएगा, समझने में कि है क्या, ठीक है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप देख के आइए, वरना आपको ये वीडियो सही से क्लियर नहीं होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर उस वीडियो में कुछ भी डाउट आया हो आपको, तो आप मुझे नीचे फेसबुक की मैंने लिंक दिया है, तो उसमें मेरे को डाउट अपना पोस्ट कीजिएगा, या फिर मेरे ईमेल पे सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें कहा गया है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के में कि जो मैनेजमेंट है ना, उसका पाथ क्या है, उसका रास्ता क्या है, कि वो प्रोफेशन के रास्ते पे जाता है, वो साइंस के रास्ते पे जाता है, क्या आर्ट्स के। आप पूछेगा सर ये साइंस क्या है, आर्ट्स क्या है, ऐसे ही प्रोफेशन क्या है। तो देखिए बच्चों, जो अब आपके इधर कुछ नहीं, इधर बताया गया है बस कि साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन में भी आगे कंपेयर होगा। तो भैया अब देखते हैं कि ये है क्या। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है मैनेजमेंट ऑफ साइंस। मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर किया गया है। अब देखिए साइंस में होता क्या है। साइंस होती है जो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो फैक्ट्स, इवेंट्स। जैसे देखा होगा आपने, जो न्यूटन थे वो क्या थे, साइंटिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने वो एक सिस्टमैटिक बॉडी थे नॉलेज की, जिन्होंने फैक्ट्स को डिस्कवर किया था। तभी साइंस को हम फैक्ट्स, कोई भी साइंस की थ्योरी है आपकी, जैसे आपकी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, बहुत सारी थ्योरी हैं, थ्योरी ऑफ बहुत सारी हैं। तो वो थ्योरी क्या है, किसी प्रैक्टिकल पे बेस्ड है, जो किसी हाईली जिस ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ने उसको किया है, लॉजिकली है वो, ठीक है। तो अब हमें कंपेयर करना है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या साइंस है। अब देखिए साइंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पहले क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे बताया आपको मैंने कि साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंस सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सिस्टमैटिक। उसमें हर चीज़ एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होती है। सेकंड, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जो उसके सारे प्रिंसिपल होते हैं न्यूटन के, जो सारे सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे आपके क्या हैं, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। तो कोई भी ऐसे कुछ नहीं बना दिया गया, सिर्फ एक्सपेरिमेंट में। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। सर ये क्या है, इसका मतलब है कि ये पूरे ब्रह्मांड में ये आपके लॉ काम आएंगे। अब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो जरूरी है कि इंडिया में काम आता है, यूएस में काम नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी का होता है कि ये जो फैक्ट्स है वो ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिडिटी करते हैं। ये नहीं कि इंडिया में ग्रेविटी है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, जो है हर जगह है। तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है कि नहीं है, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि मैनेजमेंट इसको मतलब इस फीचर को क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। देखिए हम, जो साइंस सिस्टमेटिक बॉडी है, तो द फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। कैसे, देखिए, इन साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस, लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल। जैसे देखिए मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है, उसमें भी सारे जो होते हैं सिस्टमेटिक बॉडी नॉलेज होता है, ठीक है। उसमें भी सब सिस्टमेटिक होता है, ऐसे उसमें सिस्टम वाइज होता है, बताना मैंने आपको, स्टेप्स होता है, प्रोसेस होता है, तो वो भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो वो पहला तो हो गया आपका, पहला करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब सर ये तो आपका पार्शियली, क्योंकि आधा आधा है, क्योंकि देखिए साइंस में क्या होता है, हम ह्यूमन बॉडी से डील करते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी से। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको पढ़ाया, अभी आगे पढ़ा, पिछले चैप्टर, पिछले
टॉपिक में पढ़ाया था आपको मैंने कि इंटेंजिबल होता है, इसको छू नहीं सकते मैनेजमेंट को आप। तो जब छू ही नहीं सकते तो ये क्या आपको बताता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर को सिग्निफाई करता है मैनेजमेंट। अब ह्यूमन बिहेवियर को तो हम छू नहीं सकते हैं, ह्यूमन को छू सकते हैं, तो ये तो आपका साइंस में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से डील करते हैं। तो ये तो पार्शियली हुआ, पूरा तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पार्शियल ये बताया गया है इसमें, पढ़ लीजिएगा आप। तो ये क्या है आपका दिस, पहले तो इसका देखते हैं, ये फीचर साइंस में प्रेजेंट है सिस्टमेटिक बॉडी। लेकिन जो ये वाला है वो आपका पार्शियली प्रेजेंट है। यहाँ देखिए लिखा है आपका डील विथ ह्यूमन बीइंग से डील करता है साइंस। ये आपका जो साइंस है वो डील करता है ह्यूमन बीइंग से, लेकिन जो आपका मैनेजमेंट है ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है। ठीक है, तो अब आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये तो बता दिया मैंने आपको कि हर जगह होता है, ये तो आपको पता ही है। सो अब इसका देखिए, अब यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब अब जैसे देखिए हर जगह मैनेजमेंट डिफरेंट होता है। हर जगह मैनेजमेंट की जो उसकी क्या कहते हैं साइंटिफिक उसका प्रिंसिपल होता है वो अलग अलग होता है। अब सर जी कैसे अलग अलग होता है, अब देखिए अब जैसे देख इंडिया में जॉब की जो कुछ कुछ जॉब होते हैं, जैसे आपकी जो पढ़ाई आपकी क्लासेस होती हैं स्कूल में वो डिफरेंट टाइप से होती है, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड यहाँ पे अलग अलग होता है। तो ये तो अलग हुआ, यूनिवर्सल वैलिडिटी तो हुआ नहीं। अगर यूनिवर्सल वैलिडिटी होता तो हर जगह सेम होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, अलग अलग है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है आपका। ये पढ़ाया था मैंने आपको कि ये इन्वायरमेंट जो आपके बाहर का सोशल इन्वायरमेंट उस पर बेस्ड होता है। अगर आप अपने जो क्या कहते हैं प्रॉफिट कमाने के जो आपके जो कंपनी के मेन मोटिव होता है, गोल होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो में देख लीजिए आप, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो वही है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी तो है नहीं, अगर चेंज होता है तो फिर तो अगर ऐसे तो न्यूटन का ग्रेविटी भी अगर चेंज हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है साइंस। तो न्यूटन का लॉ है तो हर जगह है, लेकिन इसमें नहीं है, मैनेजमेंट में नहीं है। तो दिस इज ये आपका प्रेजेंट नहीं करता, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका साइंस। तो साइंस का कंक्लूजन क्या आता है कि यहाँ देखिए कंक्लूजन क्या है साइंस का आपका। तो हम कंपेयरिंग, जब हमने कंपेयर किया मैनेजमेंट के फीचर को, तो हमने क्या देखा कि जो इसके दो फीचर हैं वो तो आपके नहीं हो रहे हैं, और एक फीचर आपका प्रेजेंट है उसके अंदर। एक फीचर प्रेजेंट है और दो प्रेजेंट नहीं है। सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्योर और एग्जैक्ट साइंस। तब मैनेजमेंट को पूरी तरह तो साइंस नहीं कहा सकता, लेकिन इन एग्जैक्ट और सोशल साइंस कहा जाता है। अभी जैसे सोशल साइंस बोला ना, तो आगे इसको जब हम आर्ट पढ़ेंगे तो ये पूरा आर्ट्स भी होता है, तो इसलिए इसको सोशल साइंस यहाँ पे बताया गया। लेकिन आपको इन एग्जैक्ट है, मतलब पूरी तरह साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। ठीक है, तो साइंस पूरी तरह नहीं, क्यों क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे दो जो हैं आपके पॉइंट्स वो मैच नहीं कर रहे हैं, एक मैच कर रहा है, तो इन एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका साइंस। ये जो होते हैं ना ये डायग्राम्स, इनको आप लास्ट टाइम पे रिविजन के देख लीजिएगा, इनसे थोड़ा हेल्प आता है आपको कि समझ आ जाता है क्या होता है। ठीक है, अब आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ आर्ट। आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ आर्ट। ठीक है, तब ये क्या कह रहा है सर, मैनेजमेंट ऑफ आर्ट क्या है। अब देखिए आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्वायर स्किल क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। देखिए सिस्टमेटिक बॉडी जो है ना वो हर जगह है आपका। ठीक है, हर जगह सिस्टमेटिक नॉलेज है। तो इसमें भी आपका पहला वही है, जो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ थियोटिकल नॉलेज है, सिस्टमेटिक बॉडी, ये सब तो सबके अंदर होता है, आर्ट्स में भी है, प्रोफेशन में भी, साइंस में भी है, तो ये तो इसमें के अंदर भी है। तो ये आपका फीचर्स ऑफ आर्ट्स दिए हैं, तो ये पहला फीचर है जो आपका सबके अंदर, ये तो आर्ट्स के अंदर भी है, ये भी देखिए ये क्या है, सो दिस फीचर आर्ट इज प्रेजेंट। क्योंकि जो आपका भी साइंस में बताया मैंने आपको, जो फिजिकल जो बॉडी है, ये देखिए सिस्टमेटिक जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो हर जगह प्रेजेंट है। फिर कोई भी इंसान एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज का, तो वो तो हर जगह प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है सो दिस फीचर ऑफ आर्ट्स इज प्रेजेंट मैनेजमेंट ऑल्सो। ठीक है, अब सेकंड आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब सर ये क्या होता है, नहीं क्या होता है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ। हमें आर्ट्स में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज भी नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल और सारे म्यूजिशियंस लर्न सेम रागाज, मतलब जो राग होते हैं म्यूजिक में, सारे जो आपके म्यूजिशियन होते हैं वो सेम ही राग उनके होते हैं, बट दे अप्लाई रागाज अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल। जैसे कि अरिजीत सिंह, सोनू निगम, ये क्या है, राग तो एक ही है लेकिन ये अपना डिफरेंट
अपना जो वो जो अपनी पर्सनल स्किल होती है, जो अपना एक्सपीरियंस होता है, उनको डाल के वो और उनको क्रिएटिविटी बनाते हैं। मैनेजमेंट में ये होता है कि मैनेजमेंट तो है, टॉपिक तो एक ही है। अब हर इंसान पे डिपेंड है कि वो कैसे मैनेजमेंट को इन्हेंस कर रहा है, अपनी तरीके से कैसे मतलब कर रहा है, वो अच्छा बना रहा है, उसको क्रिएटिविटी कर रहा है, ठीक है ना। तो पर्सनलाइज है, because आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं मैनेजमेंट को, और अच्छी तरह से कर सकते हैं, बुरी तरह, जैसे आप चाहें, इधर उधर जो आप मैनेजमेंट को चाहे मतलब कर सकते हैं। तो ये भी फीचर प्रेजेंट है, ऑल्सो प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अगला आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब देखिए आर्ट्स में क्या है, हमें प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी बहुत चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, परफेक्शन चाहिए आपके काम में, ठीक है। तो आर्ट्स में ये सब चीज़ चाहिए। तो ये जो मैनेजमेंट है ये भी इन सब पे बेस्ड है। मैनेजमेंट आपको प्रैक्टिकल चाहिए होता है, क्रिएटिविटी आपकी होनी चाहिए, बताया इस पॉइंट में आपको। तो परफेक्शन होना चाहिए काम में, तभी तो आप गुड मैनेजर का कहलाते हैं, एक्सपीरियंस मैनेजर कहलाते हैं। और ये अब इस चीज़ का ना आपको एक स्टार्टिंग में जो टॉपिक था उसमें आपको बताया था मैंने, एफिशिएंसी, मतलब अपने काम को कम से कम वक्त और कम से कम कॉस्ट में आपको पूरा करना होता है, इसे एफिशिएंसी कहते हैं। और इफेक्टिविटी किसे कहते हैं, बस काम पूरा करना। तो ये एफिशिएंसी भी होता है, देखिए लिखा है इधर, एफिशिएंसी को ये क्लैरिफाई करता है। तो अभी कंक्लूजन क्या आया कि मैनेजमेंट जो है वो आपका प्योर आर्ट्स है। तीनों के तीनों, इसके पहला वाला भी देखिए आप इधर, जो पहला वाला इसका टॉपिक था ये वाला, ये भी आपको मैच कर रहा है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है आर्ट्स। उसके बाद ये जो दो हैं, ये जो दो हमने पढ़े, ये दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या मिलता है हमें, कि ये तीनों मतलब जो है हमारे जो तीनों है वो आपके हमारे आर्ट्स में प्रेजेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट्स है, पूरी तरह आर्ट्स है, ठीक है। अब ये आपको से इनको कंपेयर किया है, तो ये तो पता चल गया आपको क्या होता है दोनों, तो आप भी कर सकते हैं अपने। थर्ड आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सर ये क्या है, अब प्रोफेशन में क्या होता है, वो भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जिसकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। अब हर बंदा तो डॉक्टर नहीं बन सकता, तो उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। सीए देखिए, सीए के आप, अब आप लोग, मैं वीडियो बनाऊंगा सीए के ऊपर, तो आप लोग बहुत लोग सीए की तैयारी भी करने वाले होंगे या सोच रहे होंगे सीए करने की। तो वो क्या है, उसमें बहुत कम परसेंटेज ऑफ रिजल्ट आता है, 4%, 5%, 6%, 10%, ऐसे रिजल्ट आते हैं। उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। ICAI जो इंडियन सी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, तो उसके तहत आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है करने की, ठीक है। तो वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी होती है प्रोफेशन के अंदर। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर प्रोफेशन है, तो मेडिकल एसोसिएशन के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है, जो भी एक, वो भी एक उसका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, प्रोफेशनल फीचर क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो सब में ही होता है। सर जी सारे जो जो वो जो बॉडी होती है, जो इंसान होता है, उसमें सब नॉन नॉलेज होता है, स्पेशलाइज बॉडी होती है। थोड़ा उसको स्कॉलर, उसके जैसे स्कॉलर्स बुलाते हैं उनको, उनको ज़्यादा प्रोफेशन के अंदर अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट की स्टडीज़ जो होती है अच्छी अच्छी होनी चाहिए। ये तो जो पढ़ाई में आगे भी सब इसमें, उससे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैंने कहा ना आपको, तो उसके लीगल अपॉइंटमेंट, मैं बताऊँ उसके लिए लीगल से डिग्री चाहिए, जैसे डॉक्टर करने के लिए MBBS की डिग्री चाहिए, है ना, MBA डिग्री चाहिए, बहुत सारी डिग्री होती है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है इसके अंदर, ठीक है। अब जो कि पहला जो है आपका, वो प्रेजेंट है, वो तो तीनों में प्रेजेंट है। ये आपका प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी, कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये आपका प्रेजेंट है। दूसरा आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब ये तो देखिए, सो प्रेजेंटली दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकग्राउंड। देखिए अभी अभी तो फिलहाल मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। मतलब अगर आप मेहनत की, अगर आपको मैनेजमेंट आती है, अगर आपको मतलब कंट्रोल करना आता है, आपको प्लानिंग करनी आती है, डायरेक्टिंग करनी आती है, तो आप कंपनी खोल सकते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है इतनी, आपको कोई वो नहीं मांगता कि आपको अभी कि आपको इतनी डिग्री चाहिए तभी आप कंपनी खोल सकते हैं या मैनेजर बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कंपनी खोल सकते हैं और मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग जो बनाया मैंने आपको, वो कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। लेकिन मैं कह रहा है कि बाद में आने वाले समय में, मतलब फ्यूचर में, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो सकती है, मतलब जल्दी ही रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी हो जाएगी प्रोफेशन इसके अंदर आपके। जैसे आपको प्रोफेशन है ना, तो मैनेजमेंट के अंदर भी प्रोफेशन जैसे
रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो सकती है। देखिए लिखा है यहाँ पे, नॉट प्रेजेंट अभी नहीं है बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, अब सर ये क्या है? जैसे आपने सुना होगा जो लॉयर्स होते हैं उनके लिए बार काउंसिलेशन ऑफ इंडिया होती है, BCI। जो मेडिकल होते हैं उनके लिए मेडिकल काउंसिल होता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो एक एसोसिएशंस होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं। फिलहाल तो कोई मैनेजमेंट में ऐसा कोई है नहीं प्रोफेशनल एसोसिएशन, लेकिन जैसे CA का ICCI, आपका लॉयर बनने के लिए BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर MBBS डॉक्टर बनने के लिए आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो वैसे कोई मैनेजमेंट के लिए है नहीं अभी, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। तो जल्द ही आ जाएगा, अभी नहीं है लेकिन। ठीक है। अब दूसरे के एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। अच्छा जी, ये क्या है देखिए यहाँ पे, फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बाइंडिंग ऑफ ऑल प्रोफेशनल्स ऑफ द प्रोफेशन। In case of management, there is growing emphasis on ethical behavior of management. All India Management Association has developed a code of conduct for India managers, but legally is not compulsory for all managers to get registered in AIMA and apply for ethical codes. अब देखिए सर ethical codes क्या है? अब ethical codes है कुछ आपके कोड्स मतलब कुछ आपकी परफॉर्म मतलब कुछ हैबिट्स जो आपकी मैनेजर्स के अंदर होती हैं, जो उनको बाइंड करती है एक साथ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जो उन्हें एथिकल बिहेवियर ऑफ सिखाती है, कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे जो भी होता है। जैसे आपका लॉयर का BCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, जो एसोसिएशन उनका हब है, मतलब लॉयर्स का एक एसोसिएशन है जो उनकी तो जो जिसमें वो रजिस्टर्ड होता है, को बताता है कि उनके बीच में सेमिनार्स होते रहते हैं कि कैसे क्या करना है और क्लैरिफाई करते हैं। तो वैसे मैनेजमेंट का है AIM है, लेकिन उसमें अभी वो लीगली कंपलसरी नहीं हुआ है, मतलब आप कर भी सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडियन मैनेजर्स, मतलब ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है। तो ये भी अभी कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन अभी कंपलसरी नहीं है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स से। ऐसे बार काउंसिल BCI है, तो वैसे अभी कोई इसमें है नहीं कुछ, लेकिन आने वाले टाइम पे ही जल्द ही ये भी कंपलसरी हो जाएगा आपका। ठीक है। अब आता है सर्विस मोटिव। अब इसमें क्या है सर, अब सर्विस मोटिव है सर्विस करना, मतलब सर सर्विस करना मतलब क्या होता है, मतलब इन्वायरमेंट में या किसी NGO में सर्विस मतलब अपने देश के प्रति कुछ योगदान करना, सर्विस करना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स विद डेडिकेशन, मतलब प्योर क्वालिटी, मतलब अपनी क्वालिटी जो अपनी कंपनी आपकी उसमें क्वालिटी गुड्स कम से कम प्राइस पे, जैसे पढ़ाया था ना आपको कि आपको क्वालिटी गुड्स देनी है कम से कम प्राइस पे, तो उससे क्या होता है आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो ये वही आपका सर्विस, सब सर्विस भी होती है आपकी। आप कम अच्छे क्वालिटी को गुड्स दे रहे हो बाहर, तो उससे सर्विस भी होगी आपकी। ठीक है। तो ये अपने 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 क्लाइंट्स को, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनको विथ डेडिकेशन अच्छे से सर्व करना है। आपका मोटिव क्या होता है, आपका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, किसी का सर्वाइवल होता है, फिर आपका प्रॉफिट होता है, फिर ग्रोथ होता है। पहले सर्वाइवल फिर प्रॉफिट ग्रोथ पढ़ाया मैंने पिछली वीडियो में। तो उसमें क्या होता है, आपका जो मोटिव होता है वो आपका एकदम पक्का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, मैंने फॉर एग्जांपल फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जो गोल होता है आपका वो एकदम क्लैरिफाई होना चाहिए। ठीक है। तो ये फीचर भी है ना, वो अभी आपका प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये भी प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक, तो स्टूडेंट्स हमारा कंक्लूजन क्या आया कि जो आपका प्रोफेशन है मैनेजमेंट है, वो प्रोफेशन जैसा क्या है, मतलब प्रोफेशन उसके अंदर कितने पॉइंट्स में मैच कर रहे हैं। आपका इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो है प्रोफेशन में, और सारे जो हैं आपके 4 पॉइंट्स वो क्या हैं, वो आने वाले प्रोफेशन है, मतलब मैनेजमेंट में आने वाले हैं। अगर कोई आवाज़ आ रही हो तो बाहर काम चल रहा है किसी घर का, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है। तो क्या है, तो इसमें हमारा कंक्लूजन क्या है कि सर मैनेजमेंट साइंस है, क्या आर्ट्स है, कि प्रोफेशन है, क्या है सर बताइए। तो देखिए बुक में आपके तो लिखा है, तो मैं आपको सिंपल स्टेटमेंट में समझा देता हूँ, बना तो आप अपने आप भी लीजिएगा। तो इसमें तो जो आपका मैनेजमेंट है, अगर आवाज़ नहीं आई आ रही होगी अभी तक, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं।
तो जो आपका मैनेजमेंट है वो क्या है? सर आपने बता तो दिया कि मैनेजमेंट साइंस में ये है, आर्ट्स में ये है, आर्ट्स प्रोफेशन में। सर मतलब है क्या ये? तो क्या इसे कहने का चाह रहा है? तो फिर बेटा इसमें ये बता रहा है कि जो आपका मैनेजमेंट है ना, तो जो मैनेजमेंट है आपका, मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस, कि आपका साइंस नहीं है। मैनेजमेंट इज आर्ट्स। सर मैनेजमेंट है वो आपका अभी फ़िलहाल आर्ट्स है, जो आपको सारे के सारे फीचर्स मैच करते हैं आर्ट्स से, ऑल फीचर्स। इसमें से आपका एक फीचर मैच करता था। और जो मैनेजमेंट है वो अपकमिंग प्रोफेशन है। अब सर ये क्या है? अपकमिंग प्रोफेशन मतलब जो आपके मैनेजमेंट के, जो आपके इसके फीचर्स हैं प्रोफेशन के, वो मैनेजमेंट में आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। इसके एक फीचर मैच करता है और 4 फीचर इसके अपकमिंग है। तो सर इसका मतलब सर क्या कंक्लूजन, मतलब इसका कंक्लूजन है कि जो आपका मैनेजमेंट है वो अभी साइंस नहीं है, वो फ़िलहाल अभी आर्ट्स है, लेकिन आने वाला प्रोफेशन है। सर क्लैरिफाई कीजिए। हाँ देखिए, जो आपने देखा अभी साइंस में, तो साइंस में क्या था? आपका एक ही मैच करता था, क्या? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सर ये तो एक है, फिर ये पूरा तरीके से साइंस तो है नहीं। साइंस के 3 फीचर थे, एक ही मैच करता है, तो ये तो इनएग्जैक्ट हुआ, मतलब पूरा हुआ ही नहीं है। तो अब आर्ट्स में सारे के सारे फीचर मैच करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए आर्ट्स के फीचर्स देखिए। आर्ट्स के 3 फीचर्स थे। पहला तो ये दिख रहा है आपको, सिस्टमेटिक बॉडी और नॉलेज, ये तो मैच करता है, सिस्टमेटिक बॉडी तो है ही। दूसरा आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है, आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी, तीनों के तीनों मैच करते हैं आपके। तो मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ प्योरली आर्ट्स, तो पूरी तरीके से आर्ट्स है, लेकिन मैनेजमेंट है वो आने वाला प्रोफेशन है। अभी देखा आपने कि 4 फीचर जो हैं वो आने वाले हैं, अपकमिंग है। तो एक अभी है मैनेज इसके अंदर, प्रोफेशन के अंदर देखिए, ये अभी है, ये 4 जो है वो भी आने वाले हैं, अपकमिंग है। तो मैनेजमेंट को अपकमिंग प्रोफेशन भी तो बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो भाई इसका कंक्लूजन यही आता है। इसी को आप अपने आप से डिफाइन करके अपने आप को, मतलब नोट्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वैसे चैप्टर ख़त्म होते ही हम एक MCQ सेशन करेंगे, इसमें हम 50 MCQ जो वन, क्योंकि इस बार कैसा पेपर आएगा किसी को कुछ पता नहीं अभी, तो हम आपके 50 MCQ ट्रू फॉल्स मिला के 50 क्वेश्चन का एक सेशन रखेंगे। तो उसको वीडियो देखिएगा, ठीक है? तो उसमें हम सबका, आपका जो क्वेरी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आपका नेचर था। तो नेचर में क्या पता जाता है कि साइंस, जो मैनेजमेंट का नेचर है वो साइंस नहीं है, फिलहाल मैनेजमेंट का नेचर आर्ट्स है, आने वाला प्रोफेशन है, ठीक है? तो इतना ही था, इसको आप डिफाइन करके बहुत जगह मिल जाता है आपको, ठीक है? अब आता है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट के लेवल क्या होते हैं? मतलब कैसा, मतलब छोटा मैनेजमेंट, बड़ा वैसे कुछ तो होता होगा सर, ये बड़ा होता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं आपके। सर कौन से 3 टाइप? पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसका नाम भी टॉप लेवल ही होता है। अच्छा सर जी, अच्छा सर जी, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है? सेकंड बताता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अच्छा सर ठीक। सर लास्ट, तो बेटा लास्ट आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। अच्छा सर, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। यस बेटा, 3 टाइप के होते हैं, टॉप मिडिल लोअर। ये आपका जो टॉपिक है वो आज पूरा हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है। अब सर जी टॉप लेवल और मिडिल लेवल ये तीन होते क्या हैं? बेटा टॉप लेवल जो होता है ना आपका, वो जो किसी कंपनी के हायर पोस्ट के लोग होते हैं ना, जैसे किसी कंपनी में चेयरमैन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये होता है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स, मैनेजमेंट होता है इनका, ठीक है? तो ये क्या करते हैं? ये आपका जो लॉ, जो आपकी कंपनी के जो रूल्स होते हैं उनको बनाते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, फंक्शंस में इनके, ठीक है? तो ये समझ लीजिए आप कि ये क्या होता है, ये जो कंपनी के हेड होते हैं, टॉप लेवल के होते हैं ये लोग, ठीक है? जिनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है किसी कंपनी की। सर जी मैक्सिमम अथॉरिटी मतलब उनके पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती है कंपनी की, ठीक है? तो उनके फंक्शन देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या उनका काम होता है। तो पहला, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्राइज होता है।
सर जी क्या होता है? द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। अब सर ये क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग ऑब्जेक्टिव। सर ये क्या होता है? ये पढ़ाया था मैंने आपको कि पहले जब कंपनी खुलती है तो उसको सर्वाइव करना होता है, उसका पहला मोटिव सर्वाइव होता है। तो ये जो मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल, ये इनका ये बनाते हैं ऑब्जेक्टिव कि हमें कैसे प्लानिंग, कि हमें कैसे करना है कि हम सर्वाइव कर सके इस कम्पिटिटिव मार्केट में। ये जो भी कंपटीशन, इतना हर चीज़ में कंपटीशन है, इसमें हम कैसे सर्वाइव कर सकें, कितना काम होता है ये, इन ऑब्जेक्टिव को देखना। ये होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम। ठीक है, ठीक है सर जी। और क्या होता है? तो और बेटा आपका होता है, दिख रहा होगा आपको, देखिए, एक मिनट जी, हाँ ठीक है, दिख रहा है आपको। दूसरा, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब देखिए, ये अगर किसी कंपनी हेड है तो इनके पास अथॉरिटी होती है किसी प्लान या पॉलिसी को बनाने की, इनके पास ये बनाएंगे ऑब्वियसली, इनकी मेन टॉप लेवल है, ये बनाएंगे टॉप मैनेजर्स। ठीक है, तो ये भी होगा सर जी, समझ आ गया। और है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडल लेवल। अब देखिए, इनके बाद आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। सर वो क्या होता है? उसमें आपके मैनेजर्स होते हैं। अब सर कैसे मैनेजर्स? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, आपका क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, बहुत मैनेजर्स होते हैं, अभी आएंगे। तो उनके काम को ये चेक करते हैं कि वो काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर तो सिर्फ टॉप लेवल ही होता है, मिडिल लेवल के ऊपर तो वही आपको जज कर पाएंगे कि आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वो आपको आपका वर्क जो है ना वो चेक करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स का। ठीक है सर जी, समझ आ गया। और दूसरा है असेंबलिंग ऑफ ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस फिक्स। और यही जो होते हैं वही आपका फाइनेंस लगाते हैं कंपनी पे, या जो एसेट्स होती हैं वो कंपनी पे लगाते हैं, यही कंपनी शुरू करते हैं। पैसा वैसा सभी इन्हीं का होता है, ये आपका फाइनेंशियली कंपनी को वो करते हैं सपोर्ट, इन्हीं के एसेट्स होते हैं। तो यही असेंबल करते हैं पूरी कंपनी को, फाइनेंस के लिए, एसेट के लिए। ठीक है सर जी, ठीक है। और क्या? और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वेलफेयर एंड सोशल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा ना अभी आपको कि स्टार्टिंग में कंपनी का फीचर क्या होता है? सर्वाइव करना, कंपनी को खड़ा करना मार्केट में। तो उसके लिए उनका उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके पास होती है, क्योंकि वही 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 रन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करना चाहिए। सर स्मूथली मतलब आराम से, मतलब एकदम सही तरीके से प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करके, ये सब करके उनको एकदम तरीके से कंपनी को सर्व स्मूथली वर्क कराना चाहिए। ठीक है सर जी, करा लिया स्मूथली वर्क। अब अगला क्या होता है? लाइसेंस विद आउटसाइड वर्ल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिस। अब देखिए, कोई भी कंपनी होती है, खुलती है, उसको टैक्स भी देना होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट कागज भी होते हैं। तो उन सबका डील क्या, उन सबका काम कौन कौन करता है? टॉप लेवल ही करते हैं। उनमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में डील जो करते हैं वो कौन करते हैं? यही करते हैं। जैसे आपने कंपनी खोली है तो आपको टैक्स पे करना होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, पढ़िएगा आप। तो वो सब कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं। अब उनसे कॉन्टैक्ट कौन रखेगा? ये टॉप लेवल ही रखेंगे, उनके काम होते हैं। ठीक है सर जी, रख लिया उन्होंने कॉन्टैक्ट। अगला है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़। अब इनका इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? जो तीनों डिपार्टमेंट, तीनों लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन रखना। अब यहाँ के टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, जो मेन फीचर, मैंने बहुत मैंने मेन फीचर है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना इनका काम होता है। ठीक है, तो ये भी आ गया सर जी समझ, ठीक है। फिर एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। वही सर, वही मतलब है इसका, फर्म को सर्वाइव करने के लिए उनका जो इन्वायरमेंट होता होना चाहिए बिजनेस का, वो अच्छा होना चाहिए। अब झगड़ा मारपीट हो रहा है तो कैसे चलेगा बिजनेस? तो इसके लिए उनका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो भी एकदम ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सर जी ये हो गया, आपको समझ आ गया आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट, कोई भी दिक्कत? अब इनके कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे आपको इस ग्राफ में, इस फोटो में दिख जाएगा आपको। डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये आपको टॉप लेवल में आता है। अब सर मिडिल लेवल में कौन आते हैं? मिडिल लेवल में आपके सारे मैनेजर्स और हेड्स आते हैं। ये आपको बहुत अच्छी टिप टिप दे रहा हूँ मैं। ये जो आपका मिडिल लेवल होता है उसमें सारे सारे मैनेजर्स आते हैं। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, फिर आपका ये क्या कहते हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, सारे हेड्स और मैनेजर्स का ना मैंने
सब आपका मिडिल लेवल के आते हैं। इसके ऊपर के जितने पोस्ट होते हैं, डायरेक्टर, चेयरमैन, CEO, CFO जो भी होते हैं, वो आपको टॉप लेवल में आते हैं। और सर सुपरवाइजर लेवल में क्या आते हैं कि नीचे के जो होते हैं, फोरमैन आगे आएंगे। फोरमैन आपका सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, सुपरिटेंडेंट, तो ये सब जो होते हैं वो आपका लोअर लेवल में आते हैं। ठीक है सर जी, ये तो आगे समझ, ये आपको रिवाइज कर लीजिएगा आप टेबल से। अब आता है कि आपका मिडिल लेवल होता क्या है। सर जी मिडिल लेवल जो होता है वो आपका टॉप लेवल के नीचे काम करता है। जो उन्होंने जो जो प्लान बनाए होते हैं उनको ये एग्जीक्यूट करते हैं, ये उनको मतलब ये उनको एग्जीक्यूट करते हैं उन प्लान को। ठीक है, हम देखिएगा आगे तो बता दिया हमको डिपार्टमेंटल है, जैसे परचेज, ये मार्केटिंग मैनेजर, ये चारों दिख जाता आपने। सर इनके फीचर क्या क्या होते हैं। ठीक है बेटा, इनके फीचर, इनके सिर्फ इनके जो फीचर है, पहला फीचर इनका इंटरप्शन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल। अब जो टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो बनाया है लॉ या पॉलिसीज, तो उसको ये लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं लोअर लेवल पे। सर समझ नहीं आया तो बता दीजिए। देखिए बेटा, जो आपके जो टॉप लेवल होते हैं वो अभी देखा आपने प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। अब वो बना तो दिया उन्होंने, अब पालन कौन करेगा। तो लोअर लेवल जो पालन करेगा उनको, तो ये बीच वाले क्या करते हैं, मिडिल लेवल, ये जो उनके जो उन्होंने बनाए होते हैं पॉलिसीज, टॉप लेवल है, उसको इंटरप्रेट करते हैं लोअर लेवल पे। ठीक है सर जी, आगे समझ सकते हो। और दूसरा क्या, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अब उनका जो डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने कहा ना आपको मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, तो उनके जो डिपार्टमेंट में काम हो रहा होता है उनको ऑर्गेनाइज यही करते हैं। अब टॉप लेवल तो हर जगह देखेगा नहीं, इसलिए ये बीच बीच के मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल। तो ये क्या हेल्प करते हैं आपके, जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट, कहा ना मैंने आपको, तो ऑर्गेनाइज करते रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ दे, उनके डिपार्टमेंट की जो आवश्यकताएं होती है, रिसोर्सेज की एक्टिविटीज जो होती हैं उन पर ये नज़र रखते हैं। ठीक है सर जी, ठीक है, समझ आ गया। तीसरा है फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ रिकॉर्ड एम्प्लॉयज। अब सर जी देखिए, अब आपने अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करना है तो अब डायरेक्ट तो CEO से नहीं मिलेगा, जो मैनेजर्स होते हैं, जो रिक्रूट मैनेजर होता है उससे मिलते हैं, जो आपको अपॉइंट करता है। तो ये काम किसका होता है, स्टाफिंग का। स्टाफिंग मतलब क्या पढ़ाया था मैंने आपको, कि भर्ती करना होता है, एम्प्लॉयज़ को भर्ती करना, एम्प्लॉयमेंट देना, स्टाफिंग। तो वही इनका काम होता है, लोगों को अपॉइंट करना। ठीक है, तो फिर ठीक है बेटा। तो अगला आता है मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। अब देखिए, आप किसी कंपनी के मिडिल लेवल मैनेजर है, ठीक है, तो आपकी कंपनी में झगड़ा होता है, आप सब पे चिल्लाते हो, आप उनकी मतलब उनकी बात नहीं सुनते हो, उनको मोटिवेट नहीं करते हो, तो वो क्या, उनका मोटिवेट गिर जाएगा, काम कम करेंगे, प्रॉफिट कम मिलेगा आपको, कंपनी की ग्रोथ कम होगी, बहुत इसके डिसएडवांटेजेस है। तो आपको बीच बीच में क्या करना होता है, उनको ना मोटिवेट करना होता है कि वो अपना काम अच्छी तरीके से करें। ठीक है ना, उनको थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ हमारे कोई हमारी फिक्र करता है, वो अच्छे से प्रॉफिट, अच्छे से वो लोग काम करेंगे, जो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ग्रोथ जल्दी होगी कंपनी की आपकी। ठीक है, तो ये होता है फीचर। ठीक है सर जी, आगे समझ। अब बेटा आता है आपका कॉरपोरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। अब अगर आपके जैसे देखिए, आपका जो डिपार्टमेंट होते हैं, एग्जांपल देता हूँ मैं, सेल्स डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, और इनमें आपका कॉम्बिनेशन, मतलब डिपार्टमेंट में अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, एक दूसरे को कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तो कंपनी कैसे चलेगी। कितना सामान आया, कितना गया, इनको मतलब परचेज सेल्स वालों को पता ही नहीं कितना सामान आया, हमें कैसे बनाना है, कैसे सेल करना है। जब पता ही नहीं होगा कितना आया, तो उनके बीच में एक कॉर्पोरेट होना चाहिए। जो कौन काम करता है, जो मैनेजर्स करते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स का नाम ना आपको, तो उनके बीच में कॉर्पोरेट होना चाहिए, मतलब उनके बीच में क्या बोलते हैं, उनके बीच में एक स्मूथनेस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर जी, आगे समझ। अब अगर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब सर ये क्या होता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब बेटा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं, अभी आपका आएगा आगे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, तो उनकी जो जो एक्टिविटीज़ होता है ना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं। ये जो आएगा ना, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ये आपका आगे टॉपिक में आएगा। ठीक है, तो उनके जो एक्टिविटीज़ होंगे उनके रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं। ठीक है सर जी, आगे समझ। रिस्पॉन्सिबल छोटे लेवल के ही होते हैं, तो इनके नीचे जो भी लेवल होता है ना, लोअर लेवल में जितने भी लोग होते हैं, सारों का रिस्पॉन्सिबल, सबका जो इनको परफॉर्मेंस इन्हीं को देखनी होती है। ठीक है, ओके सर जी, आगे समझ। अब आता है सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल या ऑपरेशन लेवल, कुछ भी तीनों में कह सकते हो आप। अब ये क्या होता है, ये होते हैं लास्ट जो आपका होता है ना, जो आपके लेबर होते हैं, जो आपके
सुपरिटेंडेंटरी होता है आपका, फोरमैन होते हैं। फोरमैन आपको आगे पता चलेगा, इसका एक टॉपिक है बहुत बड़ा, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। तो इन सब का जो काम ये जो होता है ना, ये आपके आते हैं लोअर लेवल में। वो टेबल में दिखाया होगा मैंने आपको, तो ये सब आते हैं लोअर लेवल में। सो इनकी फंक्शंस क्या होता है, तो देखिए बेटा। तो इनके फंक्शन होते हैं, पहला रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स। अब ये क्या करते हैं, जो इनके नीचे जो जो लेबर होते हैं ना, जो लेबर होते हैं उनका जो आपका जो उनका वर्क होता है ना, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए, अब फोरमैन हो गया आपका, सुपरिटेंडेंट हो गया, सुपरवाइजर हो गया, क्या करते हैं, जो लेबर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके जो काम होता है उनको उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, ये करता है कि हमारे अंडर के लोगों ने ये काम किया। ठीक है। अब ऐसे देखिए आप, बता दूँ मैं आपको, आप किसी आप अपने स्कूल से गए हो क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, आपका स्कूल जीत गया, तो कैसे बोलेंगे कि आपका जो स्कूल है उस स्कूल का नाम जोन, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में जो जहाँ भी आप लोगों ने जीता है, तो आपके स्कूल के नाम से रिप्रेजेंट किए जाओगे आप, ना कि अपने नाम से। मतलब अपने नाम से मतलब अब अलग अलग का नाम तो नहीं बोलेंगे, स्कूल का नाम बोलेंगे, इस स्कूल के बच्चों ने मेडल जीता, तो ये वैसे ही। तो ये इनके जो वर्कर्स होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर जी, आ गया समझ। दूसरा, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस विद बिटवीन सुपर एंड सबऑर्डिनेट। सर जी कहा ना मैंने आपको कि जो कंपनी के अंदर एक अच्छा कंडीशन होना चाहिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। सर जी ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है सर जी ठीक। अब उसमें उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो हमारे लेबर्स होंगे, जो हमारे वर्कर्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो अच्छी तरह से काम करेंगे, अच्छा प्रॉफिट होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो वही होगा। तो वही सब पॉइंट रिपीट है। थर्ड क्या, लुकिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ठीक है सर, अब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर वर्कर्स की सेफ्टी नहीं होगी तो आप अच्छे मैनेज नहीं खिलाएंगे। सर जी, अब वर्कर की सेफ्टी मतलब ऐसे, अगर आपकी कोई माइंस की कंपनी है, पढ़ाया था मैंने पीछे आपको, देख लीजिए वीडियो पिछले वाली। तो अगर आपकी पिछली अगर आपकी माइनिंग कंपनी है, तो उसमें अगर आप अर्थ के नीचे से माइन कर रहे हैं, तो आपको हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए वर्कर्स की। ठीक है सर जी, ये भी आ गया समझ कि हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है अगर हम लो लेवल मैनेजर है। ठीक है सर। अगला क्या, देन ट्राई टू मेंटेन प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। हमें सामान की जो है ना, जो हम सामान बना रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में है आप, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एकदम गुड क्वालिटी का होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी का, जो उसकी क्वालिटी उसको मेंटेन रखनी चाहिए। यानी कि कोई प्रोडक्ट कम क्वालिटी का, कोई ज़्यादा क्वालिटी, ऐसा नहीं, मेंटेन रखना है हमें, क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना है। ठीक है सर जी, आ गया समझ। थर्ड क्या, फिर आके आपका, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स। कहा ना मैंने मोटिवेशन, इधर भी देखिए आप, इधर भी लिखा था, इनका काम होता है इनको सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल को मेंटेन करना, मिडिल लेवल का। तो सुपरवाइजरी का लेवल इनका मत काम होता है कि वर्कर्स को मोटिवेट करना। ठीक है। और टॉप लेवल का क्या होता है, मिडिल लेवल को मोटिवेट करना। मिडिल लेवल का काम क्या होता है, लो लेवल को मोटिवेट करना। लो लेवल का क्या होता है, वर्कर्स को मोटिवेट करना कि वो अपना काम कर सकें। ठीक है सर जी। सर मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब सर जी, जो हमारा इन्वायरमेंट है, अब कंपनीज देखी होगी आपने, जो टॉक्सिक रिलीज करती है वाटर के अंदर, सर वो गलत बात है। और आप क्यों अर्थ के अंदर टॉक्सिक रिलीज कीजिएगा, तो भाई उसका भी वेस्टेज कम से कम करना है सामान का, लेकिन जो हमें और उसकी सेफ्टी है उसको मेंटेन करना है। तो ये नहीं कि हम मतलब गंदगी ज़्यादा फैला रहे हैं और सेफ्टी बहुत कम रख रहे हैं, ऐसे नहीं है। सेफ्टी को मेंटेन करना है, लेकिन वेस्टेज कम से कम करना है। अब ऐसा होने से तो वेस्टेज ना होगा, लेकिन कम से कम करना है वेस्टेज हमें। ठीक है। तो दूसरा क्या, इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्क प्लेस फॉर पास एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनका क्या मतलब इसका कि जो आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो आपको बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमें फॉलो करना है और वर्कर से फॉलो कराना है। ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट से, वो उनको मतलब उनको जो वर्कर्स उनको इम्प्लीमेंट करानी है। ठीक है, सो जाएगा समझ। फिर आगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। जी ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपका सामान बन के आएगा उसकी क्वालिटी मेंटेन करना। ठीक है, उसकी क्वालिटी कितनी, क्वांटिटी है, और और जो वर्कर्स वो लॉयल है कि नहीं, कि वो गद्दारी तो नहीं कर रहे हैं, मतलब जो सामान मतलब लो क्वालिटी तो बना रहे, लो क्वालिटी तो सामान नहीं बना रहे। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी और वर्कर्स के लॉयल्टी पे। ठीक है सर जी, आगे समझ। तो ये आपके 3 लेवल थे जो बता दिए मैंने आपको। अब आता है फोकस ऑफ
मैनेजमेंट फंक्शन है डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। अब पर्सन हो ये इतना कुछ खास नहीं है, ये सही है, ये नहीं समझना है आपको। तो ये आ गया आपका। अब सर, अब हमें जो हमने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, अब वो कैसे काम आते हैं इन तीनों लेवल पे। ठीक है, जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग होता है वो तो आपका टॉप लेवल पे आता है। सर जी कैसे, मतलब मैंने क्या कहा आपको, टॉप लेवल क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल दिखाता हूँ आपको मैं, बताया था मैंने आपको। देखिए यहाँ पे किधर गया, देखिए दिख रहा होगा आपको, ये रहा देखिए, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। तो ये कहा गया है इसमें कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग क्या लगता है, फाइनेंशियल लगता है, ठीक है। तो ये सब काम कौन करता है, फिक्स एसेट लगता है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है, ठीक है सर जी, समझ आ गया। अब स्टाफिंग मैंने क्या कहा आपको, जो मिडिल लेवल होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, देखिए यहाँ दिखा देता हूँ आपको, देखिए देखिए, फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सर जी आपने बताया फीचर के अंदर है, ठीक है। तो ये सब इंटर कनेक्टेड है, ये पूरा चैप्टर जो है ना वो आपस में इंटर कनेक्टेड, ठीक है सर जी, आगे समझ, ये आपके स्टाफिंग के अंदर है। दूसरा, फिर सुपरवाइजरी एंड लोअर लेवल। सुपरवाइजरी लेवल में क्या होता है, हमें वर्कर्स को कंट्रोल करना पड़ता है, उनको उनकी को देखना पड़ता है कैसा काम करें, डायरेक्ट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है सर, ठीक है, आगे समझ में। और लेवल ऑफ मैनेजमेंट, भाई इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको ऐसे, ये टेबल जो होती है ना, और ये कीवर्ड्स मैं कहता हूँ आपको लास्ट टाइम पे एकदम चैप्टर की, आप एकदम चैप्टर याद हो गया आपको रिवीजन के लिए, हम यही चीज़ों को देखा कीजिए, इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। जब आप पेपर में जाएंगे तो आप उसको डिफाइन तो कर ही लेंगे, और आपको समझ आ गया कोई चीज़ तो डिफाइन तो कर ही लेंगे उसको आप, तो एकदम पॉइंट्स को एकदम याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, ये तीनों को डिफाइन कर दिया इसमें, ठीक है जी। अब आता है आपका फाइनेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी आपका ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो शेयर कीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, और आपको कोई भी अगर आपको डाउट आए जो मैंने पढ़ाया या कुछ भी है आपको, तो आप मुझे फेसबुक पे मैंने लिंक डाल दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरे जीमेल पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, और अगले वीडियो में उस पेज को या जो भी आपको होगा डाउट उसको कवर कर लूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मुझे लगा आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इस वीडियो ख़त्म करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चलिए बाय।